वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ लड़कियों को और वो यहाँ पे ना भाग रही होती है और उनका पीछा यहाँ पे ना कुछ मॉन्स्टर्स कर रहे होते हैं और यहाँ पे चिल्ला रही होती है ना कोई तो हमारी जान बचाओ। और तभी यहाँ पे देखते हैं एक बंदे को और वो इनके सामने आता है और वो बोलता है बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम करा है इन्हें ऐसे घेर के। और फिर ये लड़कियों के पास आता है और बोलता है दरअसल ये सब मेरी ही बात मान रहे थे, ये जो भी ऑक्स हैं वो मेरे कहने के अनुसार ही तुम लोग यहाँ पे ना घेर रहे थे और अब मेरी बारी है तुम सबको यहाँ पे टेस्ट करने का, क्योंकि तुम सब काफी अच्छे दिख रहे हो। और अब ये और भी कुछ आगे बोलने वाला होता है तभी यहाँ पे अपना आर्क अपीयर होता है और वह लिटरली इन सभी ऑक्स के गर्दन को उड़ा देता है और इस बंदे को ना एक काफी जोर का घूंसा मारता है और इसके बाद ये बंदा काफी दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं यहाँ पे फिर से अपने बाकी के कैरेक्टर्स को, जो की होती है अपनी चियो में एरियन और पोंटा। और इधर हम देखते हैं आर्क को और ये बोल रहा होता है ना वेल ये काफी इजी था। और यहाँ पे बाकी के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी इन ऑक्स को ना मारना चालू करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इनको यहाँ पे इनकी जाने बचानी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं फाइट चालू हो चुकी होती है और भाई जो अपना चियो में होती है ना वो एक निंजा होती है एंड ये सब अपनी अपनी पावर्स को यूज कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं अपने यहाँ पे आर्क को और ये बोलता है एक मिनट, ये सब अपनी पावर्स यूज कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा? I mean, मुझे अपनी पावर्स को शो ऑफ करने का मौका कब मिलेगा? एंड ये बंदा भाई लिटरली ना अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करता है और ये लोग बोलती है तू पागल वागल है क्या, मतलब ये देख के यूज किया करना, अचानक से तूने ऐसे यूज कर दिया हम सब इसके अंदर फंस जाएंगे। एंड होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये सब अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, मतलब भाई ऑक्स के साथ साथ इसके जो साथी होते हैं उन सब भी लाइटनिंग गिर रही होती है। बट वेल एट दिन हम देखते हैं जो जितने भी ऑक्स होते हैं यहाँ पे वो सबके सब टपक चुके होते हैं और यार अपना आर्क बोलता है तो फाइनली सब कुछ काफी आसानी से यहाँ पे निपट गया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपनी एरियन को और वो बोलती है क्या बकवास है ये, आसानी से कहते हैं इसको, तो आखिरकार ये सब क्या था? फिर अपना आर्क बोलता है ना हाँ मुझे पता है थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, बट खैर कोई नहीं अब सब सही है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे दो ऐसे लोग होते हैं ना जो कि सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। फिर से यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आर्क को और इसके बाकी साथियों को जो कि यहाँ पे ना एक टाउन के अंदर होते हैं और ये सब यहाँ पे ना बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे इन सब के सामने ना काफी सारा खाना लाया जा रहा होता है। और यहीं पे हम देखते हैं एक बुजुर्ग से इंसान को और वो बोलता है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी लड़कियों की जान बचाई है, तो आप सब शर्माओ मत, ये सब जो भी है ना ये सब आपके लिए है, तो बस अब आप सब ने इनका फायदा उठाओ, मतलब खाना चालू करो। और भाई अपना आर्क तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में होता है, वो बस खाने वाला ही होता है। तभी जो अपनी यहाँ पे अरीना होती है ना उसको रोकती है और बोलती है आर्क तुम ऐसे कैसे खा सकते हो? आर्क बोलता है अरे क्या हो गया, इन्होंने बोला ना खाने के लिए तो बस हमें शुरू करना चाहिए ना। ये बोलती है अरे तुम भूल रहे हो क्या, मतलब मैं जो बोल रही हूँ तुम वो तो समझो। ये बोलता है कि क्या समझो? ये बोलते तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें याद नहीं आ रहा तुम्हारे कॉस्ट्यूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हड्डियां हैं और तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे सबके सामने खा लोगे? फिर अपने आर्क को याद आता है कि ओ ये तो मैं भूल ही गया था कि दरअसल मैं हड्डियों का ढांचा हूँ। फिर ये बोलता है एक मिनट मैं आज नहाया नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पे ना नहाना पड़ेगा। ये बोलते ठीक है आप यहाँ पे जाके ना बात ले सकते हो। ये बोलता है ओ फिर ठीक है, और क्या यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है? ये बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल हॉट स्प्रिंग है। और आपको जान के खुशी होगी कि इतने दूर में ना सिर्फ हमारे पास ही एक हॉट स्प्रिंग है और इस बात पे हम लोगों को काफी गर्व होता है। ये बोलता है ओ वेल ये काफी अच्छी बात है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो अपना आर्क जाने लगता है इन सबको बोलता है कि आप एक काम करना, जब तक मैं यहाँ पे नहाऊंगा ना तब तक कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ये बोलते ठीक है बिल्कुल ऐसा ही होगा। और वो बोलता है और हाँ एक और बात, दरअसल जो भी यहाँ पे खाना बचा हुआ है ना ये आप मेरे रूम में भिजवा देना, मैं सीधे वहीं पे खा लूंगा। ये लोग बोलते ठीक है। तभी यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं और वो बोलती है मिस्टर आर्क अगर आप चाहो ना तो मैं आपका पीठ ना साफ कर सकती हूँ। ये बोलते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब मैं ऐसे ठीक हूँ। भाई बंदे के पास पीठ होगी तब तो साफ करवाएगा। वेल जो भी हो आगे के सीन में हम देखते हैं यहाँ पे अपने आर्क को जो कि यहाँ पे नहाने चला गया होता है और यहाँ पे जो अपना बुजुर्ग से इंसान होता है ना वो इन दोनों से बोलता है अरे मिस्टर आर्क थोड़े शर्मीले टाइप के हैं क्या, मतलब कि आखिरकार उन्होंने यहाँ पे खाना क्यों नहीं खाया? ये बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जो अपनी चियो में होती है वो लोग अभी खाना नहीं खा रहे होते हैं। फिर जो अपना बूढ़ा आदमी होता है बोलता है आप लोग शर्मा क्यों रहे हो, आप लोग यहाँ पे खा सकते हो। फिर ये बोलती है आप लोगों को हमसे दिक्कत नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ पे बीस्टमैन और इल्स हैं, आप लोग नॉर्मल इंसान हो ना। फिर अपना बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ ये थोड़ी अनयूजुअल सी बातें हैं यहाँ पे एक बीस्टमैन और इल्स को साथ में देखना, बट बिल्कुल नहीं, बट हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोग यहाँ पे आराम से अच्छे से रुक के खाना वाना खा सकते हो, आप यहाँ पे खाने को एंजॉय करो। इधर हम देखते हैं वापस से अपने स्केलेटन को, मेरा मतलब है आर्क को, और भाई यहाँ पे नहा रहा होता है और इधर पोंटा भाई इसी में घूम रहा होता है। और जो अपना आर्क होता है बोलता है सच में मेरी जो हड्डियां हैं वो बहुत रिलैक्स फील कर रही है ना पोंटा? पोंटा ही भाई आऊं कर रहा होता है इसी बीच में। और तभी अपने आर्क को ना अपने लड़कियों की आवाज सुनाई देती है और फिर वहाँ पे आवाज देता है लेडी एरियन आप लोग क्या कर रहे हो? फिर अपनी जो एरियन होती है वापस से गेट खोलती है और बोलती है तुम चिल्ला क्यों रहे हो इतना? ये बोलता है क्या मैं चिल्ला रहा हूँ? एंड भाई यहाँ पे एरियन को जिस तरीके से देखता है ना लिटरली भाई अपने बंदे के अरमान जाग जाते हैं और यहाँ पे एरियन इस पे काफी गुस्सा होती है और एरियन और चियोमो है ना दोनों मिलकर इस पे ना अटैक करते हैं। और फिर पता चलता है कि दरअसल जो अपना आर्क है भाई वो गलती से यहाँ पे ना लड़कियों के बात में घुस गया है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे ना बात ले रहे होते हैं। और एरियन बोलती है वैसे आर्क तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा एटीट्यूड ले रहे हो? आई मीन तुम यहाँ पे स्प्रिंग का पीछा कर रहे थे ना अपने कर्ज को ब्रेक करने के लिए ताकि तुम वापस से ह्यूमन बन जाओ, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम वहाँ पे जाने से पहले कितना एटीट्यूड ले रहे हो? ये एक स्प्रिंग ट्रिप तो लग ही नहीं रही, मतलब जो स्प्रिंग है वो यहाँ पे अभी हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ड्रैगन माउंटेन की तरफ, और हम लिटरली उसके बहुत उल्टा चल रहे हैं। तुम खुद सोच के देखो हमने यहाँ पे कितना एटीट्यूड लिया और हम भाई यहाँ पे एटीट्यूड को देखते हैं और भाई ये लोग यहाँ पे ना इसी जगह पे बार बार घूम रहे होते हैं, मतलब कभी किसी की हेल्प कर रहे होते हैं कभी किसी की हेल्प कर रहे होते हैं और इसके चक्कर में ये लोग यहाँ पे ना वहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे होते हैं जहाँ पे अपने आर्क को पहुंचना होता है। आर्क बोलता है अब मैं क्या ही करूँ, अगर कोई भी अभी मुसीबत में होता है ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मुझे उनकी मदद करनी पड़ती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे अपनी चियोमे को और वो बोलती है यही तो बात अपने आर्क को ना
ना सबसे अलग बनाती है। ये यहाँ पे किसी को भी ना ऐसे नहीं देख सकते, मतलब ये कितने अच्छे हैं ना। यहाँ पे लोग की बात खत्म होती है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपनी एरियन को, और वो अपने पैर को उठाती है और चियोमी उसके पैर को देख के बोलती है ना, आपका पैर कितना सुंदर है, ये कितने लंबे और कितने सुंदर दिखते हैं, मतलब मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। एरियन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। वेल आगे हम देखते हैं यहाँ पे फिर से इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स को जिन्होंने वहाँ पे सोल्जर्स को मार के गिरा रखा होता है। एंड यहाँ पे अगली तरफ हम देखते हैं अपने आर्क, चियोमी और एरन को, और इनके साथ यहाँ पे पोंटा भी होता है। और ये लोग यहाँ पे एक विलेज से गुजर रहे होते हैं और भाई विलेज के जितने भी लोग होते हैं ना वो इन्हें देख के अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं। मतलब वो लोग यहाँ पे ना जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये लोग इनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, मतलब इन्होंने इनके साथ ऐसा कुछ करा नहीं है, फिर भी लोग इतनी गंदी तरीके से इनको क्यों देख रहे हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बच्चे को जो कि गिर जाता है और उसको चोट लगती है। आर्क बोलता है रुको मुझे उसे हील करने दो, और उसको हील कर देता है। तब इसकी मदर को लगता है कि नहीं ये लोग गंदे इंसान नहीं है। और फिर यहाँ पे इनको पता चलता है कि दरअसल दो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे ना इन्हीं की तरह कॉस्ट्यूम पहन के ना सबको यहाँ पे डरा रहे हैं। और हम देखते हैं कि भाई जिन दो लोगों को हम सबसे देखते आ रहे हैं वो इन्हीं की बात कर रहे होते हैं, और इन दोनों ने यहाँ पे अपनी एरियन और आर्क की तरह कॉस्ट्यूम पहन रखा है, और उनके पास एक पोंटा भी होता है। मतलब ये सबके सब नकली है, बट इन्होंने जान के करा होता है ताकि इन सबकी यहाँ पे थोड़ी सी ना डिफेमिंग कर सके। भाई इस बात पे अपने आर्क को गुस्सा आता है और एरियन को भी। वो बोलती है अब हम देखते हैं कि आखिर वो कौन है जो कि हमारे नाम को बर्बाद कर रहा है। आर्क बोलता है वेल ये तो थोड़ी अच्छी बात ही है ना। एरियन बोलती है क्या बकवास है ये, क्या तुम्हें ये तारीफ लग रहा है, जल्दी करो और हमें उन्हें पकड़ना पड़ेगा इससे पहले कि वो लोग हमारे नाम को और खराब कर दें। इसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे चियोमी और एरियन को, और ये लोग यहाँ पे ना जंगल से जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो अपनी चियोमी होती है वो एरियन से बात कर रही होती है, मतलब इसी सब को लेके कि इन लोगों को यहाँ पे ना आपस में बात करना होता है किसी किंगडम को लेके, ताकि यहाँ पे जो भी वो दोनों बंदे हैं ना वो इनकी बातों को सुने और इन्हें किडनैप करने आ जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग भी यहाँ पे ना इल्फ और ब्लैक बिस्ट होती हैं। फिर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं और इनका प्लान सक्सेस भी होता है। ये दोनों बंदे वहाँ पे जंगल में सो करते हैं और फिर यहाँ पे चियोमी बोलती है कि अब हमारा प्लान सक्सेस हो रहा है, हमें यहाँ से उल्टा भागना होगा ताकि ये हमारा पीछा करे, और जब हमें टाइम मिलेगा हम इन्हें पकड़ लेंगे, इन्हें हमें अपने एरिया में लेके जाना होगा। एरियन बोलती है ठीक है तुम जैसा बोल रही हो हम वैसा ही करेंगे। ये लोग भागना चालू करते हैं बट ये दोनों इनका पीछा करते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे इनके बाकी के साथी भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पे चियोमी झुक जाती है और बोलती है हमें माफ करो, हमें छोड़ दो, हमें ऐसे मत पकड़ो, ये हमारी गलती है, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और फिर ये एरियन को बोलती है ना तुम भी क्या कर रही हो, तुम भी इनसे ऐसे माफी मांगो ना। फिर यहाँ पे एरियन भी बोलती है हाँ मुझे भी माफ कर दो। ये लोग यहाँ पे माफी मांगने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बाकी के जो भी लोग होते हैं ना वो सब इन्हें पकड़ने को बोलते हैं और ये लोग इसे यहाँ पे उठा के लेके जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक बंदा ना इसके कपड़े को हटाता है और बोलता है देखो तो सही ये कितनी सुंदर है, मतलब जो हमारा मालिक है उसे देख के ना काफी खुश होगा। और इस बात पे एरियन को ना काफी गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे चियोमी बोलती है बस थोड़ी देर और अपना गुस्से को कंट्रोल करो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे गुस्सा कर दिया ना तो हमारा प्लान पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई उसी बंदे को जो कि यहाँ पे एरियन का ना डुप्लीकेट बना होता है, और भाई इतना भद्दा दिख रहा होता है ना कि यहाँ पे एरियन को खुद से ही शर्म आ जाती है इस बंदे को देख, क्योंकि आखिरकार ये मेरी नकल क्यों कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक दूसरे किंगडम का सीन जहाँ पे हम देखते हैं अपनी प्रिंसेस यूरियाना को, और वो यहाँ पे बात कर रही होती है सीरियाना से। मतलब ये लोग यहाँ पे किसी को विजिट करने जाने वाले होते हैं, ऑफ कोर्स शायद ये लोग ना उसी की बात कर रहे होते हैं जिसके पास अभी यहाँ पे अपनी एरियन जा रही है। वेल यहाँ पे वापस से हम देखते हैं एरियन को, और ये यहाँ पे गुफा के अंदर जा चुकी होती है जहाँ पे इन लोगों ने काफी सारे इल्फ को किडनैप करके रखा होता है। और तभी इनका जो बॉस होता है वो सामने आता है, और भाई ये जो बॉस होता है ना यहाँ पे एरियन को आके बोलता है तो तुम ही हो वो जिसे यहाँ पे इन लोगों ने आज पकड़ के लाया है। और ये जैसे ही यहाँ पे इनके फेस से मास्क को हटाता है भाई इस बॉस की फट के इसके हाथों में आ चुकी होती है, क्योंकि इस बंदे को इन लोगों ने ना पहले भी पेल रखा होता है, मतलब अच्छा खासा पेल रखा होता है। ये बोलता है ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं और तुम लोगों को ये लोग मिले कहाँ से। अब ये लोग बकवास कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे भाई आर्क एंट्री ले लेता है पोंटा के साथ, और यहाँ पे इनके स्वॉर्ड को भी लेके आया हुआ होता है, और यहाँ पे लड़ाई चालू होती है। एंड लिटरली भाई अपने सारे बंदे मिलकर इनको पेल पाल देते हैं। बट ये जो अपना मेन गुंडा होता है, मतलब जो इनका मेन बॉस होता है वहाँ पे भागना चालू करता है, तो अपना जो यहाँ पे आर्क होता है वो बोलता है मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे संभालो। और यहाँ पे एरियन और आर्क इसके पीछे जाते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं काफी सारे गॉब्लिन्स को कि जो ये लीडर होता है ना वो उन्हें कंट्रोल कर पा रहा होता है, और उन्हें ऑर्डर देता है कि जाओ और इसे यहाँ पे पकड़ो और इन्हें मार के दिखाओ, मतलब इन्हें डिफीट करो। और ये गॉब्लिन्स यहाँ पे इन पे अटैक करना चालू करते हैं, और तुम्हें लगता है कि भाई गॉब्लिन्स मिलकर भी यहाँ पे अपने एरियन और आर्क का कुछ बिगाड़ सकते हैं। अपने एरियन और आर्क इसे भी डिफीट करते हैं, और जो अपना आर्क होता है ना भाई वो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड चला जाता है। वो लिटरली यहाँ पे ना किसी ऐसे स्पेल का यूज करता है जहाँ पे स्पाइक्स निकलना चालू होती हैं, वो भी धरती के अंदर से। इसके बाद आगे हम देखते हैं जो यहाँ गुफा होती है वो गिरने लगती है और काफी जोर की आवाज आती है, और इधर हम देखते हैं चियोमी को जो कि यहाँ पे बाकी के लोगों को लेकर ना गुफा से बाहर निकल चुकी होती है। और फिर यहाँ पे अपना आर्क बोलता है तो फाइनली हम यहाँ पे ना बच चुके हैं और हमने काफी सेफली यहाँ पे सब काम करा है। एरियन बोलती है क्या कहा तुमने, इसे सेफली कहते हैं उल्लू कहीं के, आखिरकार ऐसे स्पेल ऐसी बंद जगह पे यूज कौन करता है। ये बोलता है अरे हाँ मतलब मेरी गलती है बट थोड़ी सी है, खैर कोई नहीं हम बच तो गए ना। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इन सभी को यहाँ पे सोल्जर्स पकड़ के ले जा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो अपना आर्क होता है वो यहाँ पे एरियन से बात कर रहा होता है कि आखिरकार ये सब कर कौन रहा है, और वहाँ पे वो बंदा उन गॉब्लिन्स को कंट्रोल कैसे कर रहा था। और फिर बोलता है तुम्हें याद है हमने थोड़े दिनों पहले यहाँ पे एक बंदे को डिफीट करा था जो कि यहाँ पे ऑक्स को कंट्रोल कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा है जो कि यहाँ पे ना इन्हें ये बेच रहा है, मतलब वो इन्हें कंट्रोल करने की ना कुछ तो आइडिया दे रहा है या फिर उसके पास कोई ऐसी पावर है। ये लोग बोलते हैं हाँ, और अब हमें उन्हें ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ एक ऐसे ही बूढ़े इंसान को जिसके सामने हजारों में गॉब्लिन्स खड़े होते हैं, और ये बोलता है तो फाइनली समय आ चुका है अपने काम को पूरा करने का, तो तुम्हें अपने अंजाम को कैसे भी पूरा करना है। और इतना बोल के उन गॉब्लिन्स को ना वहाँ से डिपार्चर कर देता है, और ये पता नहीं गॉब्लिन्स कहाँ के लिए निकल चुके होते हैं।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे एक अजीब से आदमी को जो कि यहाँ पे अंधेरे में बैठ के कुछ बना रहा होता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे अपने आर्क को और उसके साथ यहाँ पे ना एरियन होती है और यहाँ पे जो आर्क होता है ना वो एरियन के साथ अभी दूसरे राज्य में जाने वाला होता है, क्योंकि वहाँ का जो लॉर्ड होता है उसने यहाँ पे एक ना इल्फ से शादी करी होती है और इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि शायद उस लॉर्ड ने ना उस इल्फ से जान के शादी करी हो, उसे टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ना यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इल्फ से शादी करे और उसे यहाँ पे प्यार से रखे, क्योंकि यहाँ पे इल्फ और बीस्ट गर्ल्स को बस बेचने के लिए रखा जाता है, आई मीन स्लेव बनाने के लिए। तो कोई उससे शादी कर ले ये बात इनको हजम नहीं हो रही होती है और सबसे ज्यादा तो अपनी एरियन को इस पे शक हो रहा होता है। आगे हम देखते हैं लोग फाइनली यहाँ पे उस राज में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे इन्हें उस लॉर्ड से मिलना होता है। अपना आर्क बोलता है एरियन तुम एक बार सोच लो, लाइक तुम्हें सच में लगता है कि जो लॉर्ड है उसने जान के करा होगा। एरियन बोलती है देखो हम यहाँ पे ना उससे मिलने जाएंगे और अगर वो हमसे आराम से मिल लेगा तो सिंपल सी बात है वो यहाँ पे ना जो इल्फ है उससे तंग नहीं कर रहा है, बट अगर उसने यहाँ पे मना करा तो समझ जाएंगे कि हाँ भाई उसने यहाँ पे इल्फ से जान के शादी करी है और वो यहाँ पे स्लेव बना के रखना चाहता है। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे ना उसके राज्य में पहुंच चुके होते हैं, मतलब उसके महल के पास, और भाई यहाँ पे लोग जाते हैं शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जो राजा होता है ना वो इनका काफी अच्छे से स्वागत करता है, मतलब ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, और ये चीज देख के लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये हमारा स्वागत ऐसे क्यों कर रहा है। खैर यहाँ पे लोग उसे बात करते हैं और इसकी बातों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होता है कि इन्होंने ना शादी फोर्सफुली करी है, और यहाँ पे अपना आर्क इससे बोलता भी है कि देखा मैंने कहा था ना कि ये लोग ने जो शादी करी है वो प्यार से ही करी है। खैर यहाँ पे अपनी जो एरियन होती है उसे अभी भरोसा नहीं हो रहा होता है इसके ऊपर, उसे लग रहा होता है कि भाई कहीं ना ये उससे झूठ बोल रहा है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो इसका पति होता है मतलब अपना लॉर्ड होता है ना वो इस इल्फ की बहुत ही तारीफ किए जा रहा होता है कि भाई ये बहुत ही अच्छी है, मतलब वगैरह वगैरह, और बहुत सारे मक्खन लगाया जा रहा होता है। और यहाँ पे जो अपनी एरियन होती है उसका शक बढ़ते जा रहा होता है कि भले ये कितना भी बढ़िया बन रहा है बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये झूठ ही बोल रहा है। आर्क बोलता है अरे यार तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब तुम समझो तो सही, हो सकता है कि भाई ये सच में प्यार करते हो और सच में इसने यहाँ पे ना इस इल्फ से शादी करी हो ताकि वो उससे प्यार करता हो, लाइक तुम्हें इस बात को अब मानना पड़ेगा। और ये जो लॉर्ड होता है ना उसने अपने लोगों को खाने के लिए ना बहुत सारी चीजें दी होती है, बट अपना आर्क जैसे ही खाने जा रहा होता है तभी जो अपनी एरियन होती है उसे रोकती है और बोलती है अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना था कि इस राज्य का जो राजा था मतलब पहला लॉर्ड था वो बहुत ही बूढ़ा था, तो तुम यहाँ पे जवान कैसे हो, मतलब तुम कौन हो, सच सच बताओ। फिर ये बोलता है ओह मैं अभी बताता हूँ, और फिर ये बोलता है ना दरअसल जिसकी तुम बात कर रही हो ना वो मेरा बाप था, और हाँ वो बहुत ही बुरा इंसान था, वो इल्फ्स को और बीस्ट गर्ल्स को ना खरीदता था और बेचता था, उनको टॉर्चर किया करता था, वो उन पे बहुत सारे जुल्म किया करता था और ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मैंने उसको इसके लिए मना भी करा बट उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने यहाँ पे ना बाकी के सैनिकों के साथ मिलकर उसके खिलाफ बगावत कर दी और उसे यहाँ पे गद्दी से हटा दिया और खुद यहाँ का राजा बन गया, और उसे मैंने इसी पैलेस के सबसे ऊपर वाले कमरे में ना बंदी बना के रखा है। और रही बात इस इल्फ की, मतलब वो अपने वाइफ की बात कर रहा होता है, तो जब मैंने इसे अपने बाप के पास देखा था मतलब इसको टॉर्चर करते हुए तभी मुझे इससे प्यार हो गया था, और बस उसके बाद मैंने सीधे इससे शादी कर ली और मैंने जान के शादी करी ताकि मैं लोगों को एक मैसेज दे सकूं कि यहाँ पे ना जो ह्यूमंस है वो यहाँ पे दूसरी जाति से भी शादी कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे जो अपनी एरियन होती है उसे काफी अच्छा लगता है कि हाँ मतलब भाई ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। खैर यहाँ पे लोग निश्चिंत होते हैं और खाना वाना खा के जाने लगते हैं, तभी यहाँ पे जो लॉर्ड होता है इन्हें रोकता है और बोलता है दरअसल मैं आपसे न कुछ कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे एरियन और आर्क नोटिस करते हैं कि भाई ये बंदा यहाँ पे बहुत ही परेशान है। फिर ये लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है आपको क्या पूछना है आप हमसे पूछ सकते हो, मतलब हम आपकी मदद कर लेंगे। ये बोलता है दरअसल यहाँ पे ना कुछ लोग हैं जो कि ना मेरी पत्नी को मारना चाहते हैं, मतलब इस इल्फ को मारना चाहते हैं। ये लोग बोलते हैं लेकिन आखिरकार आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। ये बोलता है कैसे बोल सकते हो, तुम खुद सोच के देखो। दरअसल जो यहाँ पे इल्फ है ना आई मीन इसकी वाइफ है ना उसके बेड पे कभी सांप मिल रहा है, कभी इसके खाने में जहर डाल दिया जा रहा है और कभी कुछ मतलब ऐसे करके वो लोग बहुत बार ट्राई कर रहे हैं इसे मारने के लिए। और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो कौन है जो कि इसे मारना चाहता है। फिर अपना आर्क बोलता है पता नहीं क्यों बट मुझे लगता है कि अगर ये सारे काम कोई कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पे महल के अंदर का ही होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है खाने में जहर डाल देना या फिर सांप बिस्तर तक लेके चले जाना ये बाहर का कोई इंसान इतनी आसानी से तो नहीं कर सकता। और फिर आर्क बोलता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे ना तुम्हारे बाप का भी हाथ है, मतलब वो भी ये करवा सकता है क्योंकि उसे इल्फ पसंद नहीं है ना। ये बोलता है कि पता नहीं बट मैं चाहूंगा कि आप लोग ना इसके पीछे का ना सच निकालो। ये बोलते हैं ठीक है हम इसके पीछे का जो भी चीज है ना उसको अनकवर करके रहेंगे। खैर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने आर्क को, और वो यहाँ पे मजे में बैठ कर ना खाना खा रहा होता है और यहीं पे ना उसके पास अपनी एरियन जाती है और बोलती है तुम यहाँ पे इतने आसानी से बैठ के खाना कैसे खा सकते हो, हमें यहाँ पे रुके हुए कितने दिन हो चुके हैं बट हमने अभी तक यहाँ पे ना पता नहीं लगा कि आखिरकार कौन है जो यहाँ पे उसकी वाइफ को मारना चाहता है। फिर अपना आर्क बोलता है तो तुम ही बताओ हमें यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए। ये बोलती है हमें यहाँ पे ना अच्छे से पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है और यहाँ पे कौन कौन आते जाते रहते हैं। ये बोलता है ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। खैर हम देखते हैं सीधे 3 दिन बाद का सीन, और यहाँ पे जो अपना आर्क होता है वो वापस जाके यहाँ पे ना बहुत ही मजे से खाना खा रहा होता है और यहाँ पे फिर से अपनी एरियन बोलती है तुम सच में नहीं सुधरोगे, मतलब तुम फिर से बड़े आराम से बैठ के खाना खा रहे हो। आर्क बोलता है तुम मेरे पहले बात तो सुनो। दरअसल मैंने यहाँ पे ना इन्वेस्टिगेशन करा और इन्वेस्टिगेशन करते टाइम मुझे यहाँ पे एक सैनिक मिला जो कि यहाँ पे ना कुछ काम कर रहा था अंधेरे के अंदर, और मैंने जब उसे पकड़ा तो मैंने देखा कि बस वो एक चिट्ठी लिख रहा है बट उससे ज्यादा कुछ और नहीं। और फिर मेरी शक गई यहाँ पे ना खाना बनाने वाले के ऊपर, क्योंकि उसके हाथ में यहाँ पे ना जहर थी। मैंने उससे पूछा कि अगर तेरे हाथ में ये जहर क्या कर रहा है। उसने मुझे बताया कि दरअसल अगर यहाँ पे कभी ना उस इल्फ को वापस किसी ने जहर दिया तो मैं उसे एंटीडोट के तौर पे दे दूंगा ताकि वो मरे नहीं। ये बोलता है ओह ये भी ठीक है। और यहाँ पे ना वापस से हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं। फिर बोलते तुम्हें क्या लगता है आखिरकार ये काम कौन कर रहा होगा। तभी अपना आर्क बोलता है हाँ 1 मिनट, इन्हीं बीच में मैंने एक तोते को देखा जो कि बहुत ही अजीब था और वो बोल रहा था। ये बोलती है क्या वो बोल रहा था। ये बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और ये लगता है कि भाई हो ना हो ये काम ना उस बुढ़े का ही है, क्योंकि यहाँ
पे हमें बताया गया होता है कि दरअसल जो लॉर्ड का बाप है उसके पास एक तोता था और कुछ दिन पहले ही वो यहाँ से उड़ चुका था और उनको समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पे जो कनेक्शन है वो पक्का ऊपर तक बैठ रही है। खैर आगे हम देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड के बाप को और वो बोल रहा होता है ना, मुझे कुछ भी करके इस जेल से निकलना होगा क्योंकि जो मेरा बेटा है वो निर्दोष है। उस इल्फ ने मेरे बेटे को भड़काया है और वो मेरे खिलाफ हो गया है, तो मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर आना होगा और ना उस इल्फ को सबक सिखाना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं अपने आर्क और एरियन को, और यहाँ पे जो एरियन होती है ना वो यहाँ पे आर्क को ना एक डब्बे में बंद करती है और उस बूढ़े लॉर्ड के रूम में ले जाकर रख देती है चुपचाप से, मतलब प्रिजन के अंदर। और उस बूढ़े को लगता है कि आखिर ये क्या चीज है। खैर तभी हम देखते हैं जो बूढ़ा उस पे एक लात मारता है एंड उसके अंदर से ना अपना आर्क दिखता है और भाई आर्क ने यहाँ पे लिटरली कंकाल मतलब मम्मी जैसा बन के बैठा हुआ होता है और यहाँ पे उस बूढ़े को लगता है कि हो सकता है इसको ऐसे ही रखा गया होगा, तो मुझे इससे क्या ही करना है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं रात का सीन और वो जो तोता होता है ना भाई यहाँ पे ना उड़ के उसी बुढ़ऊ के पास आता है और उससे बात करता है और ये जो बुढ़ा होता है ना वो उसको प्लान बताता है कि आगे उसको क्या करना है। मतलब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि मतलब इसकी वाइफ के ऊपर जो भी कुछ हमला हो रहा था वो दरअसल उसका बाप ही करवा रहा था। खैर यहाँ पे वो बूढ़ा सो जाता है, बट जब सुबह उसकी नींद खुलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहाँ पे वो जो कंकाल था आई मीन अपना आर्क था वो उस जगह से गायब हो चुका था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे असैसिन्स को जिससे अपने आर्क वगैरह फाइट कर रहे होते हैं और ये सारे के सारे असैसिन जो होते हैं ना इनको ना इसी बूढ़ों ने भेजा होता है। खैर यहाँ पे इन सबको निपटाने के बाद ये लोग काफी चैन की सांस ले रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी इस इल्फ को जो कि उस लॉर्ड की वाइफ होती है ना वो यहाँ पे ना अपनी एक मेड से मिलने गई हुई होती है क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब होती है, बट खैर वो जो मेड होती है वो उसको अपने घर लेके जाती है एंड यहाँ पे लोग बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अपनी इल्फ को और वो बोलती है हो ना मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल कोई तो है जो कि यहाँ पे ना अभी भी उसे मारना चाहता है, लाइक ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी इसको यहाँ पे ना याद आता है कि दरअसल जो यहाँ पे इल्फ है वो ना एक मेड से मिलने गई है। ये बोलती है मुझे लग रहा है कि दरअसल जो काम है ना वो मेड करने वाली है, मतलब वही यहाँ पे ना अपनी इल्फ को मारने वाली है, तुम जल्दी से मुझे वहाँ पे टेलीपोर्ट करो ताकि मैं उसकी जान बचा पाऊँ। अपना आर्क बोलता है हाँ ठीक है मैं अभी करता हूँ। और इधर हम देखते हैं दूसरी तरफ अपनी इसी मेड को और भाई वो यहाँ पे ना अपनी इल्फ को चाय दे रही होती है और उस चाय के अंदर वो यहाँ पे जहर मिलाने वाली होती है एंड वहाँ पे वो मिला भी चुकी होती है, बट जैसे वो यहाँ पे अपनी इल्फ को देने वाली होती है तभी यहाँ पे पहुंच जाती है अपनी एरन और वो उसे उठाती है और यहाँ पे ना एक पौधे के अंदर डालती है जिसकी वजह से जो यहाँ का पौधा होता है वो पूरी तरीके से मुरझा जाता है और मर जाता है। और ये जो अपनी एरन होती है ना वो उस इल्फ को बताती है कि दरअसल तुम्हें मारने का पीछे ना कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड का बाप और ये लड़की लगी हुई थी। और यहाँ पे वो इल्फ बोलती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों करा, मैंने तुम पे कितना विश्वास करा, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों करा। फिर वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं एक इल्फ को कभी स्वीकार करूंगी कि वो मेरे महाराज से शादी कर ले, तुम्हें यहाँ पे मरना ही था, बट खैर मैं यहाँ पे नाकाम हो गई तो मैं अब अपनी जान दे दूंगी। बट तभी जो अपना आर्क होता है वो उसे बचा लेता है, मतलब मरने नहीं देता है। खैर यहाँ पे लोग अपना काम निपटा चुके होते हैं और यहाँ से जा रहे होते हैं, मतलब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई फाइनली हमने अपना काम खत्म कर दिया है और ये लोग यहाँ पे आराम से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने उसी तोते की, मतलब बोलने वाले तोते की, और वो आगे इन्हें बोलता है कि दरअसल जो तुम्हारा अगला काम है ना वो है यहाँ पे इल्फ और बीस्ट गर्ल्स को बचाने का। मतलब बगल के शहर में कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे उन्हें बंदी बना रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं, मतलब स्लेव के तौर पे, तो तुम लोग वहाँ पे जाओ और उनकी जान बचाओ। आई मीन अपने बंदे को यहाँ पे अगला मिशन मिल चुका है जाने के लिए और वहाँ के लोगों की जान बचाने के लिए, जिसके बाद ये लोग सीधे ना उस शहर के लिए निकल जाते हैं। वेल हम देखते हैं शहर का सीन जहाँ पे हमें दिखाया था एक छोटा सा बच्चा जो कि यहाँ पे एक टावर पे चढ़ गया होता है और वो यहाँ पे ना कोई जादू वगैरह दिखा रहा होता है और वहीं पे नीचे उसकी बहन खड़ी होती है। मतलब ये दोनों मिल के यहाँ पे ना अपना काम वाम कर रहे होते हैं, मतलब लोगों को इंटरटेन कर रहे होते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं अपने आर्क और एरियन को, जिसके बाद जो आर्क और यहाँ पे एरियन होते हैं ना वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर लग जाते हैं और ये सोच रहे थे कि आखिरकार कौन है जो कि यहाँ पे उन बीस्ट गर्ल्स और इल्फ्स को बेच रहा होगा। और फिर जो अपना आर्क होता है वो बताना चालू करता है कि दरअसल ये जो किंगडम है ना यहाँ पे बीस्ट गर्ल्स और इल्फ्स को बेचना एकदम जायज माना जाता है, मतलब बाकी किंगडम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सब करना गैर कानूनी तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे होंगे वो शायद एक तरीके से कानूनी भी होगा। खैर हम देखते हैं इधर आर्क को, और भाई वो सबसे पहला काम जो हमेशा करता है ना वो वही करता है, मतलब खाना खाना चालू करता है। और भाई क्या दबा के खाना चालू करता है ये, और इसके साथ यहाँ पे अपनी एरियन भी होती है और ये भी यहाँ पे दबा के खाई जा रही होती है। और यहाँ पे लोगों ने गलती से ना एक ऐसा मीट ऑर्डर कर लिया होता है जिसके अंदर ना यहाँ पे नशा सा होता है। और यहाँ पे जो अपना आर्क होता है वो बोलता है पता नहीं क्यों बट मुझे लगता है कि मैंने गलती से ना कुछ अजीब सी चीजें यहाँ पे ऑर्डर कर दी है। बट यहाँ पे जो अपनी एरियन होती है उसने अभी बस मीट का एक ही पीस खाया हुआ होता है और भाई उसको इतना तगड़ा नशा चढ़ा होता है ना कि वो यहाँ पे अजीब अजीब सा बिहेव करने लग जाती है। और यहाँ पे अपना आर्क बोलता है भाई यहाँ पे ना कुछ पंगा ना हो जाए, मतलब मैंने यहाँ पे गलती से जो चीज मंगा दी है ये बंदी खाई जा रही है, तो मुझे अभी कुछ भी करके ना इसे खुद से ही खा के खत्म करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। और यहाँ पे उसे खाना चालू करता है, मतलब खुद ही खाना चालू करता है और उसे पूरा खा के खत्म कर देता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं सीधे अगले दिन का सीन और यहाँ पे दोनों निकल चुके होते हैं फिर से इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए आखिर वो कौन से लोग हैं जो कि यहाँ पे ना बीस्ट गर्ल्स और इल्फ्स को किडनैप कर रहे हैं और उन्हें बेच दे रहे हैं। तभी इसी बीच में ना इनकी नजर पड़ती है उस बच्चे पे और वो फिर से उसी टावर पे चढ़ा हुआ होता है, बट इस बार उसकी बहन वहाँ पे नहीं होती है और वो जो बच्चा होता है ना वो यहाँ पे अपनी एरियाना की तरफ ना उंगली दिखाता है और यहाँ पे 3-4 लोग ना उसके पास आ जाते हैं। और भाई ये वही लोग होते हैं जो कि ना यहाँ पे इल्फ्स को और बीस्ट गर्ल्स को किडनैप कर रहे होते हैं और यहाँ पे इन्हें क्या ही पता होता है कि अभी ये लोग जिस पे हाथ डालने वाले हैं ना वो इनके लिए लंका लगाने वाली है। खैर ये लोग हमें ट्राई तो करते हैं बट जो अपनी एरियन होती है भाई उसे अच्छा खासा पेल देती है, मतलब क्या ही मारती है इन लोगों को। और तब तक अपना आर्क भी पहुंच जाता है और लोग सीधे उस बच्चे को पकड़ते हैं और बोलते हैं अब तू सच सच बता कि इन सब में तू भी मिला हुआ है ना, तुझे पता है कि कितनी गलत काम है, मतलब वो लोग यहाँ पे इसे लेकर लिटरली बेच दे रहे हैं, तू भी इसमें मिला हुआ है और तू हमें बता भी नहीं रहा है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या। और भाई इसे इतना समझाते हैं फिर भी ये मान नहीं रहा होता है। गेस व्हाट भाई अपनी जो एरियन होती है उसे एक जोर का चमाट खींच के मारती है जिसकी वजह से इसके कान के कपाट खुल जाते हैं और ये एक ही बार में सच
सच बोलना चालू करता है कि हाँ मतलब मैंने ये करा है, बट उसके पीछे ना बहुत ही बड़ी कहानी है। ये बताता है कि कल दरअसल जब मैं टावर पे चढ़ा हुआ था तो जो टावर है ना वो वहाँ पे टूट गया और उसपे से जो ईंट गिरा ना वो मेरी बहन के ऊपर गिर गया। तो मैं तो बच गया, बट मेरी जो बहन है ना उसका एक पैर टूट गया और वो थोड़ी चोटिल हो गई, जिसकी वजह से मुझे उसका इलाज कराना था और मेरे पास पैसे नहीं थे। तभी ये लोग मेरे पास है और उन्होंने मुझसे बोला कि अगर मैं उनसे हाथ मिला लूंगा और उनका साथ दूंगा तो मेरी बहन का ध्यान रखने में मेरी मदद करेंगे। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उनके बात मानने के, और इन्हें लगता है कि हाँ भाई बच्चा सच बोल रहा है। बट फिर ये लोग इसे समझाते हैं कि देख भाई तू यहाँ पे ना बहुत लोगों की जान खतरे में डाल रहा है, तो तू बस हमारी मदद कर दे, हम यहाँ पे तेरी बहन की हेल्प कर देंगे। फिर जो बच्चा होता है ना भाई वो मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। एंड आगे हम देखते हैं ये बच्चा इन्हें लेके अपने घर पे जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं इसकी बहन को, और भाई सच में इसको बहुत जोर से चोट लगी हुई होती है। बट वे जो अपना आर्क होता है वो यहाँ पे अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करता है और उसकी बहन को पूरी तरीके से ठीक कर देता है, मतलब उसके पैर को बिल्कुल पहले के जैसा कर देता है। और इस बात पे जो बच्चा होता है ना इसे बहुत खुशी होती है। फिर आर्क और एरियन बोलते हैं तो अब बता क्या तू अब हमारी मदद करेगा? ये बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे इन्हीं लोगों को जिन्होंने यहाँ पे किडनैप करने का ट्राई करा था, और ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि दरअसल जो यहाँ पे नाइट है वो अभी कभी भी आ सकता है, तो हमें जगह जल्द से जल्द खाली करनी होगी। और इधर दूसरी तरफ हम फिर से देखते हैं अपने आर्क और उस बच्चे को, और वो बच्चा बोल रहा था कि चलो फिर ठीक है मैं आपको ना उसकी जगह पे लेके चलता हूँ। और ये बच्चा ना जैसे ही अपने आर्क को और एरियन को जगह पे लेके जाता है भाई वहाँ पे लोग कुछ अजीब सा चीज देखते हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी होता ही नहीं है। और ये बच्चा बोलता है हो ना हो वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और ये बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और तभी हम देखते हैं इन लोगों को, मतलब जिन लोगों ने बच्चों को किडनैप करा था, इन्होंने अब यहाँ पे ना उस बच्चे की बहन को फिर से किडनैप कर लिया होता है, क्योंकि उस बच्चे ने इनको धोखा दिया होता है, तो भाई इनको बदला तो लेना ही था। और इधर हम देखते हैं जो अपना आर्क होता है ना बोलता है अब हमें क्या करना होगा, चाहे जो भी हो वो बहुत दूर तो नहीं गए होंगे तो क्यों ना हम उनका पीछा करे। तभी जो अपना बच्चा है ना भाई उसके कान में एक आवाज आती है और ये बोलता है ये हो ना हो मेरी बहन की आवाज है, तो अगर आप मुझे वहाँ पे लेके चल सकते हो ना तो मैं उन्हें पकड़वा दूंगा। और अपना आर्क बोलता है बिल्कुल मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, और यहाँ पे से उठाता है और इन दोनों को लेके जाने लगता है। तभी इन्हें यहाँ पे ना लोग दिख जाते हैं और यहाँ पे जो अपनी एरियन होती है भाई सीधे हमला बोल देती है और जस्ट सेकंड्स के अंदर इन्हें पेल देती है। और अपना आर्क भी कहाँ पीछे हटने वाला था वो भी बहती गंगा में हाथ धोता है और काफी मस्त इनको पेल पाल देते हैं ये लोग, और जितने भी बच्चे बचे हुए होते हैं उनको ये लोग छुड़ा देते हैं और सबकी यहाँ पे जान बच जाती है। खैर इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे अपनी एरियन को और आर्क को, और ये लोग यहाँ पे कभी टास्क खत्म कर चुके होते हैं और यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे तोता वापस से अपनी एरियन के पास आता है और बोलते हैं दरअसल जो तुम्हारी बहन है ना उसने तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर करी है तो तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। एरियन बोलती है अरे वाह ये भी कमाल की बात है ना, मैं आज अपनी बहन से मिलने का सोच ही रही थी तब तक वो मुझसे मिलने का बात भी कर दी, तो चलो हम सीधे चलते हैं अपनी बहन से मिलने के लिए। मतलब यहाँ से इन लोगों की फिर से एक नई जर्नी चालू हो गई। तो अगर तुम्हें आगे के एपिसोड्स देखने हैं, मतलब कि देखना ही कहानी में क्या हुआ था, तो बस भाई सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, टेक केयर, गुड बाय।